पिछले हफ्ते जाहिर जाफर जिन्होंने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था, उनकी एक अपील रिजेक्ट हुई और उसके अंदर हमारे बहुत सीनियर जज हैं जस्टिस बाकर नजफी साहब। उन्होंने एक एडिशनल नोट लिखा। जो एडिशनल नोट जो था उसके अंदर उन्होंने ब्लेम किया था लिव इन रिलेशनशिप्स को। कहीं पे भी ये प्रूव नहीं हुआ कि जाहिर जाफर और नूर एक लिव इन रिलेशनशिप में थे। बहुत सीरियस मिसकॉन्डक्ट है कि कुछ आपके एविडेंस में एस्टैब्लिश नहीं हुआ और आपने उसको एज फैक्ट लिख दिया मजीद विक्टिम ब्लेमिंग करने के लिए कि नूर जो है उसका अब भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो। कि उन्होंने किस बेसिस पे ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप्स वो बुनियादी वजह हैं जो इस तरह के जुराइम होते हैं। सिर्फ फेमिनिस्ट को नहीं, हर शख्स को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अगर कोई भी आप औरतों के हकूक के बारे में बात करें इस मुल्क के अंदर, तो सबसे पहले आप पर आता ही ये है कि इनको बड़ी पड़ी हुई है। फेमिनिज्म को एक तरह से आप कह लें बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन दी जाती है। SSDO की एक स्टडी थी, ये इस साल ही जनवरी से जून यानी 6 महीने के अंदर 20,000 से ज्यादा केसेस हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, और कन्विक्शन रेट कितना है? बिलो 0.3%। चंद इनको हमारे जो है ना वालदैन बनने की और इस तरह के जो फजूल भाषण देने की पता नहीं क्या जरूरत इनको पेश आई। पर जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप खवातीन को मजीद इनसिक्योर कर देते हैं, बिकॉज इवन इन डेथ दे आर नॉट सेफ फ्रॉम योर विशियस अटैक। ये सिर्फ प्रॉब्लमैटिक नहीं था, मेरे ख्याल से एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है, जहाँ पे एक औरत जिसका कत्ल हो गया है, जिसकी वफात हो गई है, उसके मरने के बाद उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये कैरेक्टर असैसिनेशन, जैसे मैमल कह रही थी, ये एक जज की तरफ से आ रही है। ये उस सोच को, उस तासर को मजबूत करता है कि एक औरत अगर एक मुख्तलिफ जिंदगी जीना चाहे तो वो नहीं जी सकती। और मुकद्दम के केस के बाद दूसरा बड़ा केस कौन सा था? सारा इनाम का। क्या था? उनकी लिव इन रिलेशनशिप थी? नहीं, ग्रूसम मर्डर किया। उस पे गुस्सा नहीं चढ़, गुस्सा चढ़ रहा है उन औरतों पे या उन लोगों पे, उन मर्दों पे जो कह रही हैं कि जस्टिस नजफी को ही नहीं लिखना चाहिए था। आपकी पोजीशन ऑफ पावर है, किसी छोटी सी भी पावर है, आपके 100 भी फॉलोअर्स हैं, तो आप प्लीज सोच के बोलें कि क्या बोल रहे हैं। ये जो बच्चियां कत्ल हो रही हैं, जो औरतें कत्ल हो रही हैं या मारी जा रही हैं, इस गंगा में अपने हाथ ना धोएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। पिछले हफ्ते जाहिर जाफर जिन्होंने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था, उनकी एक अपील रिजेक्ट हुई और उसके अंदर हमारे बहुत सीनियर जज हैं जस्टिस बाकर नजफी साहब। उन्होंने एक एडिशनल नोट लिखा। जो एडिशनल नोट जो था उसके अंदर उन्होंने कुछ हद तक ब्लेम किया था लिव इन रिलेशनशिप्स को, जिसको उस नोट के अंदर लिविंग रिलेशनशिप लिख दिया गया था, जो कि हर रिलेशनशिप एक लिविंग रिलेशनशिप भी होता है, क्योंकि जो लोग फौत हो जाते हैं उनसे आपका रिलेशनशिप रहता नहीं है, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप जो था उसके ऊपर उन्होंने एतराज किया। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि जब कोई भी कपल ये डिसाइड करे कि अभी हमारी शादी नहीं हुई लेकिन हमने इकट्ठे रहना है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप होता है। बाकी नजफी साहब को एतराज था कि ये एक मगरबी कॉन्सेप्ट है, और ये बात इतनी इस हद तक सच है कि मगरब में ये ज्यादा होता है और हमारी ईस्टर्न कंट्रीज में या ग्लोबल साउथ में ये कम होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने उसके ऊपर एतराज डाल दिया, और उसके ऊपर तो जो रिएक्शन आया सो आया। वहीं से बहुत से लोगों ने एक बड़ी मजे की कैंपेन चला दी, जिसके अंदर उन्होंने फेमिनिस्ट का डिसाइड किया कि सब फेमिनिस्ट का कसूर है, क्योंकि सारी फेमिनिस्ट जो थी वो जाहिर जाफर के हाथ में छुरी तेज करके दे रही थी कि ले भाई कत्ल कर। बहरहाल वो उन्होंने हम पे डाल दिया, हम पे या हम जैसी और बहुत सी फेमिनिस्ट पे डाल दिया कि ये सब इन्हीं का कसूर है। तो इस पे आज हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि रीमा, फॉर द ऑनरेबल जज साहब, वो लिव इन रिलेशनशिप तो था ही नहीं। सो ये बहुत एक अहम बात है कि आप पूरी अगर इस केस के रिकॉर्ड देखें, आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स देखें, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो देखें, कहीं पे भी ये प्रूव नहीं हुआ कि जाहिर जाफर और नूर एक लिव इन रिलेशनशिप में थे। बल्कि जाहिर जाफर ने अपनी जो एक स्टेटमेंट होती है, उनका रिस्पॉन्स, उस पे उन्होंने, ये उनकी कहानी थी कि हम पहले एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, और एक्चुअली जिस तरह वो रिप्रोड्यूस हुई है जजमेंट पे, उसमें भी लिविंग ही लिखा है। तो तब से अब तक जो है लिविंग रिलेशनशिप ही लिखा जा रहा है उस स्टेटमेंट के बारे में। बट उनका ये क्लेम था कि हम लिविंग रिलेशनशिप में थे, फिर हम लोगों का ब्रेकअप हो गया, और फिर उन्होंने पूरी एक कहानी बताई कि एक ड्रग पार्टी अरेंज करने के लिए उन्हें कहा गया, इसलिए उनका वापस कांटेक्ट हुआ एंड सो ऑन। उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैंने अपनी इनोसेंस प्लीड किया, और उन्होंने कहा कि मैं जब नशे में था और जब मैंने होश संभाला तो मुझे रस्सी से बांधा हुआ था और मैंने देखा कि कत्ल हुआ है नूर का।
ये कभी भी किसी भी अदालत में प्रूव नहीं हुआ कि एक लिव इन रिलेशनशिप थी, बल्कि ये प्रूव हुआ कि बाकी जो पूरी जाहिर जाफर की डिफेंस था, जो उन्होंने कहा था ड्रग पार्टी भी एविडेंस नहीं था उसका, ना कोई लोग आपको अंदर जाते हुए नजर आए कि कोई पार्टी हो रही थी उन दिनों में, ना ही उनका जो टेस्ट से उन्होंने दिखाया कि ड्रग्स उनके ब्लड में मिले। तो पूरी उनकी जो स्टेटमेंट थी डिसप्रूव हुई, और लिविंग रिलेशनशिप वाली चीज जो है ना वो एडमिटेड फैक्ट था, ना ही वो कभी किसी अदालत में, ये बहुत अहम है जानना, प्रूव हुआ। तो अब किसी अदालत ने अगर ये एस्टैब्लिश नहीं किया कि एक लिविंग रिलेशनशिप थी, तो फाइनली ये क्या हुआ ऐसा कि फैसला आने के कई महीने बाद एक एडिशनल नोट में जस्टिस नजफी ने सोचा कि वो इसका जो ब्लेम है वो लिव इन रिलेशनशिप पे डाल देंगे। पहले तो उनसे पूछना चाहिए, और मैं कहूंगी ये एक बहुत सीरियस मिसकॉन्डक्ट है कि कुछ आपके एविडेंस में एस्टैब्लिश नहीं हुआ और आपने उसको एज फैक्ट लिख दिया, मजीद विक्टिम ब्लेमिंग करने के लिए, मजीद मवाद देने के लिए कि नूर जो है उसका अब भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो। तो ये किस बेसिस पे उन्होंने लिखा कि लिव इन रिलेशनशिप था? दूसरा मसला ये है कि उन्होंने किस बेसिस पे ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप्स वो बुनियादी वजह हैं जो इस तरह के जुराइम होते हैं। ये दोनों बहुत ही प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स थी उनकी। पहला तो फैक्चुअली गलत था, और दूसरा भी फैक्चुअली गलत है, क्योंकि अगर हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस देखें, हर तरह की रिलेशनशिप्स में, चाहे वो आपके हस्बैंड्स हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके कोलीग्स हो, आपके स्ट्रेंजर्स हो, हर तरह के परपिट्रेटर्स इस तरह के जुराइम जो हैं वो करते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप्स का कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह के जुराइम से। बहुत ज्यादा मुआशरों में, और मैं वैसे कहूंगी सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट शायद ना हो, साउथ ईस्ट एशिया में भी पीपल आर इन लिव इन रिलेशनशिप्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, हमारे पाकिस्तान में और हमारे जो भारत में, और आप कह लें कुछ ममालिक हैं इस तरह मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में, वहां कम होता है। लेकिन इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कहना भी मेरी नजर में गलत है। लेकिन जहां ये है वहां क्या आप देखते हैं इस तरह के जुराइम जो हैं वो हर वक्त हो रहे होते हैं? मतलब ये एक बहुत ही इसकी कोई एविडेंस नहीं है। ये आपने पायटी सिग्नलिंग करने की कोशिश की कि एक होरेंडस जुर्म हुआ, लेकिन उसमें परपेट्रेटर से फोकस हटा के आपने रिश्ते पे डाल दिया, आपने कैरेक्टर पे डाल दिया जो विक्टिम है, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो इस पे मैं तो कहूंगी ये हर शख्स को, सिर्फ फेमिनिस्ट को नहीं, हर शख्स को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा ज्यादा आवाज शायद फेमिनिस्ट ने उठाई, खवातीन ने उठाई, और उसका वही रद्द अमल आया कि फेमिनिस्ट डिजेनरेट्स हैं, इनकी कोई मॉरल्स नहीं है। मतलब जिसने जुर्म किया उस पर उतनी तनकीद नहीं हुई जितनी उन फेमिनिस्ट पे हुई जिन्होंने इस जजमेंट पे क्रिटिसिज्म किया। अच्छा, मैमल, आपने देखी है वो वीडियोस जो बनाई जा रही हैं और जो कमेंट्स आ रहे हैं ट्विटर पे और हर जगह कि ये सब जो है ये इन लोगों का कसूर है जो प्रमोट करती हैं ऐसी वैल्यूज को? देखिए नताशा, मुझे तो ऐसे कमेंट्स आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा आते हैं। वैसे ही अगर कोई भी आप औरतों के हकूक के बारे में बात करें इस मुल्क के अंदर, तो सबसे पहले आप पर आता ही ये है कि इनको बड़ी पड़ी हुई है, यानी कि ये बड़ी फेमिनिस्ट बनती हैं। और एक फेमिनिज्म को एक तरह से आप कह लें एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ लिबरल्स को भी हर चीज के लिए ब्लेम किया कर दिया जाता है ना, तो इसी तरह फेमिनिज्म को भी हर चीज के लिए जो है उसको ब्लेम कर दिया जाता है। अब आप देखें, एसएसडीओ की एक स्टडी थी, ये इस साल ही जनवरी से जून यानी 6 महीने के अंदर 20,000 से जायद केसेस है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के, और कन्विक्शन रेट कितना है? बिलो 0.3%। यानी कि आप देखें, ऐसे हीनस क्राइम्स होते हैं, खवातीन के खिलाफ वायलेंस होती है, लेकिन उसकी कन्विक्शन रेट कोई नहीं होता। और जो नूर का केस था, मैं इसके ऊपर जरूर बात दोबारा करना चाहूंगी कि देखें, ये एक ऐसा केस था, मेरे ख्याल में कोई खातून नहीं होगी ऐसी जो हिली ना हुई हो। ये जितना हॉरेबल मर्डर था, जिस तरीके से जब उसकी डिटेल्स आई और जितनी खौफनाक हौलनाक डिटेल्स थी, तो उसके बाद एज अ वुमन आई एक्चुअली फेल्ट अनसेफ। ये जो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जब इसके ऊपर मर्द हजरात ऐसे बात करते हैं और कहते हैं ये फेमिनिस्ट तो चाहती हैं कि पता नहीं क्या हो जाए मुल्क के अंदर, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, नहीं। फेमिनिस्ट चाहती हैं कि इक्वालिटी हो, फेमिनिस्ट चाहती हैं कि खवातीन को प्रोटेक्शन मिले, खवातीन के हकूक जो है वो सेफ गार्ड हों, और ये है कि मुआशरा जो है वो खवातीन को इंसान की तरह देखे और बराबरी की बात करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर किसी औरत का रेप होता है तो पहले पूछा जाता है उसने पहना क्या हुआ था, वो किस टाइम बाहर गई थी, हैं इतनी रात, अकेली थी,
ये था, मतलब बेसिकली कैरेक्टर असैसिनेशन वहीं से शुरू हो जाती है। और हालांकि ये जिस तरह अभी ये नूर की भी बात, जो बाकी नकवी साहब ने जो बात की, एक तो खैर पता नहीं क्यों इनको हमारे जो है ना वालदैन बनने की और इस तरह के जो फजूल भाषण देने की पता नहीं क्या जरूरत इनको पेश आई। ये और इतनी गलत बात इन्होंने की विक्टिम ब्लेमिंग के अलावा। इस तरह के मॉरल लेक्चर्स आप क्यों दे रहे हैं भैया? आप आपके क्राइम पे फोकस करें। एक मर्डर हुआ है इतना खौफनाक किस्म का, उसके ऊपर सिर्फ बात होनी चाहिए थी। आप बाकी इस तरह की बात करके बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट करने की उस इशू से कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत ही ये गलत उन्होंने हरकत की। लेकिन यहां पर ये होता है, यहां पर जब एक डिक्टेटर जो है उस वक्त ऑल पावरफुल डिक्टेटर जब ये कहता है कि खवातीन अपना रेप कराती हैं ताकि वो दूसरे ममालिक की नेशनैलिटीज ले सकें, जब इस तरह की बातें होती है ना, तो ये हमारे माशरे के अंदर एक सोच की अक्कासी करती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो खैर इस चीज के ऊपर मेरा तो खून भी बड़ा खौलता है जब मैं इस तरह की कोई बातें सुनती हूँ। आपको मालूम ही नहीं है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि आपका जो मेल प्रिविलेज है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, तो आपको तो इस चीज की वैसी ही समझ नहीं आएगी। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप खवातीन को मजीद इनसिक्योर कर देते हैं, बिकॉज इवन इन डेथ दे आर नॉट सेफ फ्रॉम योर विशियस अटैक्स। एंड दिस इज रियली रियली टेरेबल एंड हॉरेबल एंड डिस्पिकेबल। मेरी जी, आपने पढ़ ली थी जजमेंट? निताशा, मेरे लिए जो ये नोट था, ये जो एक पैराग्राफ था, ये सिर्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं था, मेरे ख्याल से एक बहुत ख़तरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है। जहाँ पे एक औरत जिसका कत्ल हो गया है, जिसकी वफात हो गई है, उसके मरने के बाद उसकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये कैरेक्टर असैसिनेशन, जैसे मैमल कह रही थी, ये एक जज की तरफ से आ रही है। एक औरत जो कत्ल हो गई है, जो उसका जवाब नहीं दे सकती, जो अपना दिफा नहीं कर सकती, उसके बारे में ये अल्फाज एक जजमेंट में लिखे जा रहे हैं। मेरे लिए ये इसलिए भी बहुत ख़तरनाक था क्योंकि ये उस सोच को, उस तासर को मजबूत करता है कि एक औरत अगर एक मुख्तलिफ ज़िंदगी जीना चाहे तो वो नहीं जी सकती। उसका फिर नतीजा ये होगा कि वो कत्ल हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रही, जजमेंट में लिखा हुआ है। जज जो है, जज नजफी साहब, उन्होंने लिखा है कि जो यंगर जनरेशन है उनको नोट करना चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर उसका यही नतीजा होगा, उसके हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। निताशा, जब मैं ये पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि वो नूर मुकद्दम के जो वालदेन हैं उन पे क्या गुजर रही होगी कि 4 साल बाद भी उनकी बेटी के बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल एक रूल है, अब किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं आप जिए। आप दूसरों को जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उनको जीने दें। बड़ा सिंपल सा रूल है। आप मैं आपसे पैसे लेके तो नहीं जी रही। मैं जैसे रहना चाहती हूँ मैं रहूंगी, आप जैसे रहना चाहते हैं आप रहे। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। आपकी लिव इन रिलेशनशिप है, आपकी शादी हुई हुई है, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। कुछ तनकीद हो रही थी और मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इस तरह की जब खवातीन इस किस्म की लिव इन रिलेशनशिप में होती हैं तो उनकी सोसाइटल प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। मतलब समाजी जो तहफ़्फ़ुज़ है इन खवातीन का, वो ख़त्म हो जाता है। और उन औरतों की मर्द जो हैं वो इज्जत नहीं करते। निताशा, आपको याद है नूर मुकद्दम के केस के बाद दूसरा बड़ा केस कौन सा था? सारा इनाम का। क्या जी। था? उनकी लिव इन रिलेशनशिप थी? नहीं, उनकी शादी हुई हुई नहीं थी। थी वो। उनके शौहर ने उनको बेरहमी से कत्ल किया। तो ये जो हमने कंडीशंस लगाए हुए हैं, या कंडीशंस की, एक औरत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो कंडीशनल है उसके मैरिटल स्टेटस के साथ, ये तो हम सबको पता है झूठ है। हम तकरीबन रोज ये खबरें पढ़ते हैं कि एक औरत को उसके ससुराल ने जला दिया, उसके मियाँ ने उसको मारा, उसको कत्ल कर दिया। तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी आखिर में, एक के अपना, या हमारे ना माशरे में मेरे ख्याल से एक फेवरेट पास टाइम है दूसरों को मशवरे देना। आपको इस किस्म की बीवी होना चाहिए, आपको इस किस्म की माँ होना चाहिए, आपको इस किस्म की औरत होना चाहिए। अगर इन रूल से, इस फ्रेमवर्क से आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपका नतीजा ये होगा। तो मेरे ख्याल से प्लीज, मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी लोगों से, लोगों को अपनी जिंदगी जीने दें, वो जैसे जीना चाहते हैं। कत्ल किसी चीज का की जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे तो सबसे ज्यादा ये हैरानगी हो रही थी कि लोग इतने टेकन अबैक थे कि जस्टिस नकवी की बात पे कुछ हलकों से रिएक्शन आया। उस पे लोग जो थे ना वो बहुत गुस्से में आ रहे थे। तो ये मुझे गुस्सा समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़के ने, एक बड़ी काबिल लड़की, जो जितना हमें अभी तक पता चला है उसके दोस्तों के थ्रू जो हमने सुना है कि वो बड़ी काबिल लड़की थी, बड़ी
ब्राइट और ब्रिलियंट लड़की थी, एक लड़के ने उसका कत्ल कर दिया, बड़ा ग्रूसम मर्डर किया। उस पे गुस्सा नहीं चढ़ रहा, गुस्सा चढ़ रहा है उन औरतों पे या उन लोगों पे, उन मर्दों पे जो कह रही हैं कि जस्टिस नजफी को ही नहीं लिखना चाहिए था। उस लड़के पे गुस्सा नहीं चढ़ रहा। प्रोपोर्शन ऑफ, अगर आप देखें ना, जो इनका एंगर का प्रोपोर्शन, उसे बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है कि ये किस बात पे गुस्से में आते हैं। उनको यही गुस्सा लग रहा था कि उनका ज्यादा गुस्सा इस बात पे था कि ये क्यों डिफेंड कर रही है, ये क्यों डिफेंड कर रही है। उनको ये नहीं लग रहा था कि वो उस लड़के ने किया, उस पे नहीं है गुस्सा। मुझे ये आपने जो कहा, मुझे इस पे एक चीज याद आई। आई थिंक मेरा ख्याल उस वक्त एक बेनजीर भुट्टो शायद प्राइम मिनिस्टर थी। एक केस आया था और मैं उस वक्त छोटी थी, लेकिन वो केस इतना हॉरिफाइंग था कि वो मुझे भी उसका अभी तक वो मेरे दिमाग में ना कभी कभार आ जाता है। और मैं कभी अखबार भी नहीं पढ़ती थी, मैं छोटी थी, अखबार कौन सा बच्चा बहुत शौक से पढ़ता है या देखता भी है। तो मुझे याद है कि वो केस ऐसा था कि एक औरत थी और उसको उसके खामद ने डोमेस्टिक वायलेंस में उसे मारते हुए उसके अंदर एक लोहे का पाइप घुसाया उस औरत के अंदर, और उस पाइप को करंट से कनेक्ट कर दिया और उसको अंदर करंट देना शुरू कर दिया अंदर, तो उसकी यूट्रस तक जल गई। तो ये केस हुआ था। अच्छा, ये उसके खामद ने किया था बाय द वे। तो ये जिस मुल्क की हिस्ट्री हो, और बहुत से मुल्कों में ऐसे होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत से वाकयात होते हैं, लेकिन जिसके अंदर इतनी चीजें हो, उसके अंदर, और कितने सालों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके अंदर भी इन कमाल लोगों को गुस्सा आ रहा है उन औरतों पे और उन चंद मर्दों पे जो कि नजफी साहब को कह रहे हैं कि आपको ये नहीं लिखना चाहिए था। इसका इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उस मर्डरर की हरकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो भी रिलेशनशिप था या नहीं था। तो इन लोगों पे मुझे जेन्युइनली कभी हैरानगी भी होती है और कभी फिर मुझे वाकई रियलाइज होता है कि शायद वो जानवर है। तो मैं क्यों फिर इनके बारे में सोचूं या कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जानवर, बल्कि जानवर भी बड़े अच्छे होते हैं, ये कोई हैवान टाइप चीज है। तो मैं इनको अभी हम एपिसोड से पहले बात कर रहे थे कि मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन अब मुझे थोड़ी हंसी कम हो गई हुई है। मैं इन लोगों को जो इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, जिनको नूर के पेरेंट्स का, जैसे कि बेनजीर ने कहा है, जिनको नूर के पेरेंट्स का गम नहीं नजर आ रहा, जिनको ये नहीं नजर आ रहा कि उसके बहन भाई हैं, उसकी कजन्स होंगी, उसकी फ्रेंड्स हैं, उसके अहबाब का एक पूरा सर्कल है, वो किस ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो किस गम और गुस्से किस उससे गुजरे हैं, उन्हें ये नहीं नजर आ रहा। उनको सिर्फ नजर आ रहा है कि ये क्यों नजफी साहब के उस पे क्यों बोला जा रहा है। तो इन लोगों को हमें इंसान ही नहीं समझना चाहिए। आई डोंट थिंक दे आर ह्यूमन। कोई भी इंसान ये किस्सा सुन के, जेन्युइन इंसान ये किस्सा सुन के सिर्फ एक चीज कहेगा कि नूर के साथ बहुत ज्यादती हुई। नहीं, उनको ये नहीं नजर आ रहा, तो फिर आप हमारे लिए तो इंसान ही नहीं है, मेरे लिए एटलीस्ट वो इंसान नहीं है। बहरहाल जस्टिस साहब ने लिख दिया और नोट, अब वो उनकी प्रोगेटिव था, उन्होंने लिख दिया। बट मेरा ख्याल है कि अगर वो ना लिखते तो ये बात बहुत बेहतर रहती कि एक ऐसा केस आया। रीमा, अभी आप कह रही थी ना कि एक ऐसा केस आया जिसके अंदर ऐसी कोई चीज मोरालिटी डिस्कस ही नहीं हुई, फ्रॉम 1 to 10 लास्ट मोमेंट तक नहीं हुई, और बिल्कुल, मैं कितने तो सिर्फ ये थे, देखें ट्रायल कोर्ट में नहीं, जजमेंट में कहीं कोई कैरेक्टर असैसिनेशन, मॉरल पुलिसिंग नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन जब हेयरिंग हो रही थी तो तब इस तरह के कमेंट्स आए जजेस की तरफ से और उस पर बहुत मजम्मत हुई मई में। लेकिन अब आप देखें जज साहब कितने ढीठ हैं कि मजम्मत के बावजूद उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने ऑफिशियली अपने एडिशनल नोट में इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए, अपनी विक्टिम ब्लेमिंग को। और एक और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी हुकूमत ने सोचा कि हमारी आइन की इंटरप्रिटेशन के लिए ये जज बहुत काबिल रहेंगे और इन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया। अब ये एक साथ में से एक जज हैं जो हमें बताएंगे हमारे आइन को किस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों हम पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है या जजेस का काम है हमें मोरालिटी भी सिखाएं। बिल्कुल, कहीं जज का कोई ये काम नहीं है कि वो हमें मोरालिटी सिखाएं या वो हमारे बाप बने या पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड दिखाएं कि सोशल रिफॉर्मर हमने बनना है, हमने रिलीजियस प्रीचर बनना है। कहीं मुझे दिखा दें जज का ये काम हो। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि ये मिसकॉन्डक्ट है इस तरह की बात करना, और ये जज का कहीं पे भी रोल नहीं होना चाहिए। उनका काम सिंपल था, एविडेंस देखें, फैक्ट्स देखें, कानून उस पर अप्लाई करें। ये लेक्चर्स जो देना ये जज का काम नहीं है, चाहे हम इस्लामिक रिपब्लिक में भी रहते हैं। इस तरह के अगर उनको शौक है वो रिजाइन करें और वो एक वीलॉग बनाएं जिसमें वो अपनी प्रीचिंग करें। ये अदालत को इस्तेमाल ना करें अपने मॉरल लेक्चर्स के लिए।
ये एक चीज नताशा बहुत एक अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने रूलिंग एलीट के अंदर भी ये चीज देखते हैं, हम अपने मीडिया के अंदर भी देखते हैं, और ये जुडिशरी के अंदर कि ये जो एंटी वुमेन जो कमेंट्स हैं और इनको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है और वाह वाह की जाती है, और एक्चुअली जो उनको कंडेम कर रहा है उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनको ये चाहते हैं कि पता नहीं मुआशरा सेक्युलर हो जाए, लिबरल हो जाए, मादर पिदर आजाद हो जाए, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि बुनियादी हकूक की बात कर रहे होते हैं लोग, और इस क्राइम के ऊपर इस तरह की जजमेंट के ना आने को अगर आप क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपको ये इजाफी नोट देने की जरूरत क्या थी, तो वो कोई इसको पता नहीं किस सेंस में ले लिया जाता है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसे एंटी वुमेन, एंटी राइट्स जो लोग हैं, ऐसी सोच वाले लोग, वो हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत हुए। हम एपिसोड एंड करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ऐसी पोजीशन ऑफ पावर में कोई बंदा हो जिसका सोशल मीडिया पे कोई फॉलोइंग हो, कोई वीलॉगर हो या पॉडकास्टर हो जिनकी कोई फॉलोइंग हो, या कोई जज साहब हो या इवन कोई वकील साहब हो जिनकी कोई स्टैंडिंग है और वो कोई प्रोमिनेंट केस है, तो आपको सोचना चाहिए जब आप ऐसी बात करने लगेंगे तो उसका असर क्या होता है। अभी बिल्कुल रिसेंटली हमने देखा था, सॉरी मैं थोड़ी सी लंबी कर गई हूँ बात, लेकिन हमने रिसेंटली देखा था वो एक बच्ची थी, मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा, सानिया यूसुफ या सना यूसुफ, जो टिकटॉक पे वीडियोस डालती थी, एंड शी वाज किल्ड बाय रैंडम बॉय। वो आई और उसके घर के अंदर उसको गोली मार के चला गया, ठीक है। और वो कितनी थी, आई थिंक 15-16 साल की बच्ची थी, वो बच्ची थी। तो जब उसका हुआ तो मैंने उसका अकाउंट खोला, मैंने तो नहीं कभी पहले से देखा था, मैंने उसका अकाउंट खोला जाके देखूं कि क्या वीडियोस हैं। और वो सारी वीडियोस थी कि वो केक काट रही है अपनी सहेलियों के साथ जाके, वो पहाड़ों के सामने तस्वीरें खिंचवा रही है, और उसने कोई क्यूट से कपड़े पहने हैं तो वो क्यूट से कपड़े उसने दिखा दिए कैमरे पे खड़े होके। सारा ये कंटेंट था, और उस वक्त भी यही कमेंट्री कहीं ना कहीं से आ रही थी कि देखो वो टिकटॉक पे आ गई थी। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी क्लोजिंग करते हुए, अगर आपकी पोजीशन ऑफ पावर है, किसी छोटी सी भी पावर है, आपके 100 भी फॉलोअर्स हैं, तो आप प्लीज सोच के बोलें कि क्या बोल रहे हैं। ये जो बच्चियां कत्ल हो रही हैं, जो औरतें कत्ल हो रही हैं या मारी जा रही हैं या जिंदा भी बच जाती हैं इतनी ज्यादा ट्रॉमा से गुजर के, इस गंगा में अपने हाथ ना धोएं प्लीज। इसको कंट्रीब्यूट ना करें इस माइंडसेट को जिसके अंदर आगे इतने लोग विक्टिम है, इतनी औरतें विक्टिम है उसकी। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और अगर आपको लगता है कि जस्टिस नजफी साहब ने ठीक कहा है तो प्लीज कमेंट्स में ना लिखिएगा, वी नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर आपको लगता है कि उन्होंने नहीं सही कहा तो फिर हमें जरूर बताएं। अगर हमने कोई पॉइंट नहीं रेज किया तो हमें बताएं कि इसका ये भी एंगल है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।